मैं नहीं डरता तो किससे डरता हूँ? तो मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। तो आप सब भी ध्यान देना, जो जीवन में कभी नहीं मरेगा या किसी से जिसका परास्त होना असंभव हो, उसको मारने वाला केवल एक है और वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण पैठे पाताल छल्यो बले, ब्राह्मण 60,000 को जार्यो, ब्राह्मण लात हन्यो हरि के उर, ब्राह्मण ने यदुवंश उजारे, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, और ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। ब्राह्मण का जब जब नाम आया तो केवल विध्वंस में ही नाम आए हैं। ब्राह्मण ने क्या किया? भृगु को लात मार दी। भृगु कौन है? भगवान को लात मार दिए। एक ब्राह्मण है दुर्वासा ऋषि, यदुकुल को श्राप दे दिया। एक ब्राह्मण है वामन राजा बलि का सर्वस्व ठग लिया। तो ब्राह्मण से खतरनाक इस संसार में ना कोई हुआ और ना कोई होगा। अन्य पुराणों में श्लोक आती है विष्णु राम जी, ये 3 चीज़ें अगर हो जाए ना संसार में तो दुनिया में और वर्णों का जीना दुर्भर हो जाएगा। व्याघ्राणाम महति निद्रा, सर्पाणाम च महद भयम, और ब्राह्मणानाम अनेकत्वाम तस्मात् जीवन्ति जंतवा। बाघ जो होता है सज्जनों, जंगल के बघवा, वह एक बेर शिकार कर ही ससन भर खाए तहन जब तक वो नहीं पचे रहे, चाहे 2 दिन में पचाए कि 4 दिन में पचाए, वो फिर दूसरा कोई काम करबे नहीं करे। अतका हर हिंसा होके सोथे कि एक ठन चिड़ई, ये नान कन चिड़ई, वो बघवा दांत के मांस ल निकाल निकाल के खाते, तब वो बघवा अपन ओला ध्यान नहीं रहे। और वही बघवा कहूँ रोज गली गली में घूमेल धल रहे तो बाँच ही दुनिया। पहला है बाघ, दूसरा है सर्प, सांप हम मनखेल देख के भागते, और कहूँ दुनिया भर के सांप मनखेल देख के ना डराए हो, कहूँ कुदायल धल ले का दशा हो ही। गली गली में अगर सांप घूमने लग जाए तो क्या दशा होगी। और तीसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मणों में अनेकता है, कहावत घल है, बावहन बनिया नाऊ जात देख गुर्राऊं सियावर रामचंद्र की। अब वो तीनों हाँ कहूँ एकजुट हो जाए तो अन्य वर्णों का, अन्य जीवों का रहना दुर्भर हो जाएगा। तो ब्राह्मण के महिमा को राजा रघुगण ने भली भांति भरत जी के मुखारबिंद से श्रवण किया। अब आज की कथा में, तीसरे दिन की कथा में, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को भूगोल खगोल के वर्णन को सुनाए। भूगोल खगोल क्या है? एक चना के 2 दार, नदी लेबे पहाड़, सियावर रामचंद्र की जय। अब भूगोल खगोल में का दाई हो तो मैं कथा में बताएं। पहले दिन 7 लोक ऊपर है, भू भुवा स्व जन तपा मघा और सत्यलोक। 7 लोक नीचे है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। कौन हा कहाँ ले कतका दूरी में है, ओखरे माप ल कहे गए भूगोल और खगोल। तो अभी जैसे हम सब बैठे पृथ्वी में, पृथ्वी किसके ऊपर है? जल के ऊपर, और जल के ऊपर थल है मतलब आकाश है। आकाश किसके भरोसे पड़ा है? तो 4 पर्वत है, मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद। ये 4 पर्वत पकड़ करके रखे हैं। 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं में 10 दिशाओं के दिक्पालों का। तो एक कथा सरल काम हो जाते, घर में हवन पूजा पाठ करत हो, हवन करे के बाद पंडित मन के नहीं 10 ठानामा पत्तम घी दही और उड़ीद दाल रख दे। तो वो 10 दिक्पाल बलि मतलब 10 दिशा के राजा मनबर, रखवार मनबर बलि देना। तो सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के ऊपर में है ब्रह्मा जी महाराज की पुरी, नाम है अमरावती नाम की पुरी। और उसी के बीच में एक खंड है, नाम है इलाव्रत खंड। इलाव्रत खंड से बहती है माँ गंगा। तो अभी हम सब भागवत गंगा में स्नान कर रहे हैं, पर भागवत गंगा में सुरसरी गंगा की महिमा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए। बोले गंगा मैया की। तो माँ गंगा के कितने नाम हैं? सबसे पहला नाम है देवकुल्या। कहाँ से आई माँ गंगा? देवकुल से आई। दूसरा नाम है विष्णुपदी, भगवान विष्णु के चरण से निकले। तीसरा नाम है जटा शंकरी, भगवान भोले बाबा के जटा में समाहित हुई। चौथा नाम है ब्रह्म कमंडलो। 5वां नाम है भगीरथी। 6वां नाम है
माँ गंगा का जाह्नवी, 7वां नाम है सीता, 8वां नाम है अलकनंदा, 9वां नाम है चक्षु, 10वां नाम है भद्रा। ये सब गंगा मैया के नाम है मेरी माताओं सज्जनों। तो हमारे सनातन धर्म में गंगा की क्या महिमा है। कोई भी मनुष्य मर जाए तो गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, गरुड़ 10 दिन के भीतर जिस मनुष्य की अस्थि गंगा जी पहुंच जाए, हड्डी गंगा जी पहुंच जाए, उस मनुष्य का दोबारा मृत्यु लोक में आगमन नहीं होता, वो भवबंधन से छूट जाता है। अब कथा थे शरीर लपा जहीं आगे दिन तो हाड़ा लेके गंगा जी में ठंडा करें। और कबो कबो ऐसे आपदा आ जाते शरीर मिलबे नहीं करे, जैसे 2013 में हरिद्वार में बद्रीनाथ में आपदा इसमें आज तक अपन दाई दादा के घर परिवार के मन के हाड़ा चला नहीं पाए। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, तो कथा है कि आप उस मनुष्य के जैसे कूसे का शरीर बना लो। ध्यान देना, जैसे खेत खार में बेंद्रा मोला डरुआए पर बनाते नहीं से पुतला और कपड़ा पहन के खड़ा कराते, उसने कूसा के शरीर बनाओ और उस शरीर को आग में जला करके राख को ले जा करके गंगा जी में आप डाल दोगे तो भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की। अब बेटा छलेक के डाल ही कि नाती छलेक के डाल ही कि भाई भतीज छलेक के डाल ही तभी उद्धार हो ही। तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं राजन, कौवा भी ले जा करके हड्डी को डाल दे तो माँ गंगा उद्धार कर देती। ध्यान देना कितना प्रसंग है आज का, इतना आनंदमय है। सांसारिक जो विषय वस्तु है उसी से जुड़ा हुआ रहता है तीसरे दिन की कथा मेरी माताओं सज्जनों। तो कौवा दृष्टांत दिए, एक व्याध शिकारी जंगल में शिकार करे और वो खरे को जन बेटा नाती न रहे। एक दिन हटर की जंगल में, तो आजकल जैसे अटैक का सीजन है ना, अधिकांश मनुष्य चुप बैठे रहेंगे और बैठे बैठे ही परम धाम सिधार जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो उसका भी प्राण जंगल में छूट गया। वो अब अपन घर वाले ला सपना दे, मैं अकाल मृत्यु मर गए, वो न गंगा जल न तुलसी दल न महाप्रसाद न बछिया, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। अब घर वाली रहे तेन बिचारी जंगल में खो जाए तो एक जन माई लोग कहाँ तक खो जाए। तो एक दिन एक कौवा उस मनुष्य के हड्डी को लेकर के उड़ रहा था और उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचा, गंगा जी प्रयागराज में पहुँचे इस कौवा। और ओला मरे एक बेर न गंगा जल मिले न तुलसी दल मिले न महाप्रसाद मिले न बछिया मिले, तो ओखर जीव ल धर के यमराज के दूत मन नरक में घुसरत रहे। अब कौवा हाँ अपन चोंच में धरे गंगा जी के ऊपर लेवड़ावत रहे। तो आप गए हैं कभी गंगा जी, दादा मन गए हो, कतका था है माँ गंगा, कई किलोमीटर चौड़ा है। तो कौवा रहे तेन खाहू के पंजा में धरे रहे हाड़ा ला, तेन ला चोंच में धरी, तो चोंच से जो हड्डी है वो गिर पड़ी और गिरी तो कहाँ, गंगा जी में। यमराज के दूत मन देखीन, चाहे कौवा छोड़े कि मनखे छोड़े, एकर हाड़ा गंगा जी पहुँच गए येन केन प्रकारेण, तो हम इसको नरक में नहीं डाल सकते सज्जनों। उसी समय उस व्याध के जीव को ले जाकर गंगा बैकुंठ में डाल दिए। तालियां बजने लगी। तो जब कौवा सन हले के डाल दी हड्डी ला तो जीव के उद्धार हो जाते। तो माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी नाती नतुरा ले जा करके गंगा जी में हड्डी डाल दे तो कितना पावन होगा। इसलिए हर मनुष्य हर सनातनी को प्रयत्न पूर्वक, भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण में, गरुड़ वो बेटा नहीं है जो आतुर काल मतलब अंत समय आने पर अपने माता पिता से उचित कर्म नहीं कराता, दान नहीं कराता, उनके मनोरथ को पूर्ण नहीं करता। मरने के बाद जो बेटा अपने माता पिता के कर्म को यथाशक्ति नहीं करता, उस पुत्र को पुत्र ही नहीं कहना है, कहे वो मल मूत्र के समान है, भगवान गरुड़ पुराण में कहे। इसलिए थोड़े से कण के लोभ में आकर के पुत्रों को अपने माता पिता की क्रिया बिगाड़नी नहीं चाहिए। प्रयत्न पूर्वक मेरी माताओं, अश्वमेध यज्ञ का जो
आप अनुष्ठान करोगे उसका पुण्य एक और माता पिता की क्रिया आप करोगे उसका पुण्य एक और। भगवान कहते हैं गरुण, इसलिए जितना हो सके माता पिता की क्रिया करनी चाहिए। हो सके तो प्रयाग में पिंडदान कराओ, काशी में पिंडदान कराओ, गया में पिंडदान कराओ, बद्री आश्रम में पिंडदान कराओ। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा, जैसे आज हमारे विष्णु राम जी करा रहे हैं ना पूर्वजों के उद्धार के लिए, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है प्यारे। मुक्ति द्वार पावृतम, ये साक्षात मुक्ति का द्वार है जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है, भगवान के बैकुंठ चले जाता है। तो गंगा मैया की तो इतनी महिमा है। अब ये गंगा मैया हमारे भारतवर्ष में कौन सी धार है? अलकनंदा नाम की धारा है। हेमकूट पर्वत से निकल करके पूरे भारतवर्ष को सींचते हुए अंत में दक्षिण दिशा के समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मान लो गंगा में हड्डी पहुंच जाए तब उद्धार है, तो गंगा मैया की मिट्टी की क्या महिमा है? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक वणिक रहता था बनिया, और वो वणिक इतना धन संपदा से परिपूर्ण था, खूब भगवान का भजन करता, मंदिर देवाला तीर्थ यात्रा दान पुण्य 24 घंटा। पर उसका एक बेटा और एक जन लड़का रहे तेन सब प्रकार से विधिहीन। हमर छत्तीसगढ़ी में कहा तो रोहन वोहन छोहन। नाक से कीचड़ बहे, कान से कीचड़ बहे, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखून, कहे जाए तो दरिद्रता का पूरा भंडार था। तो एक दिन ओ बनिया हाँ अपन पुरोहित जी पूछा है, हर गांव में पंडित रही थे नहीं, पुरोहित सबके पुरोहित रही। तो पुरोहित ला पूछा है, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे जो पुत्र हैं उसका उद्धार हो जाए। तो पंडित का एक काम कर गुप्ता जी, वणिक जी, इनको ना गंगा जी में स्नान करवा दो। ध्यान देना, 3 चीज मैं बताया हूँ कथा में। स्नान से तन की शुद्धि होती, कथा से मन की शुद्धि होती, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। इसलिए मनुष्य को ये तीनों को शुद्ध करते रहना चाहिए। दान भी करो, स्नान भी करो और भगवान का कथा भी सुनो। 3 जिसका शुद्ध हो गया वो परम धाम अवश्य जाता है मेरी माताओं सज्जनों। तो वणिक जी को रास्ता बताए, पंडित बताए। तो आजकल नियम बिगड़े, जेने रद्दा बताते तेने पकड़ते। महाराज लकाहे तहूँ जाबे महाराज। अब पंडित कही से एक पंथ दो काज, इखर संग में महू गंगा नहाल हूँ, नहीं तो कब नंबर लगी ठिकाना नहीं है। तो बड़े बेहनिया ले निकले, तो ज़्यादा दूरी है नहीं, 10 किलोमीटर है उखर गाँव ले माँ गंगा जी। तो ससन भर रेंगिन तो 5-6 किलोमीटर रेंगिन तहन बेरा बुड़ेल धर ली। तो महाराज के थे गुप्ता जी वणिक जी, आज भरी हैं रिबो, कल बिहनिया ले रेंगबो तो गंगा जी पहुँच जाबो। तो डेरा डालिन, तीर्थ यात्रा में जाबे बीच बीच में डेरा पड़ते नहीं, बिल्कुल वैसे ही डेरा डाले। अब बरनिंदाई रहा है वणिक की पत्नी, बढ़िया भोजन बनाई। अब भोजन बनाई तो दाल चावल दुबराज के चाउर बने, घी चकाचक। तो पंडित ला पहले दिन खाए बर पंडित महाराज खैत आओ लेन महाराज लेन दादा, थोड़ा कहू चल जही ले दादा। तो ले मना कभू कभू देख कोठी में कतका जगह है बोला मालिके जान ही देवैया का है। अब कस के कहूँ खा ले आन गाँव में जाके। तो पंडित खाई जरूर। 12 बजे रात ना तहान गुड़ गुड़ कर पंडित के मामला बिगड़ गया। अब पंडित मने मन में सोचा कौन ला जगाओ, कहीं गुप्तल जगाओ, वणिक ला कि पंडित इला मंडलीन ला जगाओ। अब वो लड़का हाथ पगला चे कहीं 16 धर के लेगा था। तो एक काम करो कहीं मही आओ, ज़्यादा दूरिया नहीं जाओ, लोटम पानी धरी सो पंडित रहे तेन गाँव के बाहर। अब जैसे गांव के बाहर गए तो वहाँ आग जल रहा था, रम रम आगी बरत रहा है। सब जन ल देखिस ना नाचत कूदत, पंडित का है एमन करत का है दादा। तो जैसे ही ब्राह्मण हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा तो वहाँ सब भूत प्रेत नाच रहे थे। भूतवा प्रेतवा मन नाचत रहा, वो सब खाए बर बैठे रहा, पंगत चलत रहा। तो महाराज पूछे ए गाय मेरे का हुआ थे भैया हो? भूतवा मन का है महाराज हमर बेटी के बिहाव हुआ थे और बरतिया मन भोजन करत थे। महाराज का है दुल्हा नहीं दिखत कोनो डहर कहाँ है? तो भूतवा मन का है दुल्हा कल आही महाराज। तो महाराज और पूछिस कौन बनी खर दुल्हा?
तो भूतवा मन का है जिन लेकल तैन लेगा था स्नाओ नहीं पहुँचे गंगा जी और अदम मरही। अब मरही तना गंगा जल न तुलसी दल न महाप्रसाद न गाय न बछिया न गुरु न गोविंद। और मर के सीधा नरक मजाही और वही प्रेत बन के आई हमार बेटी संग बिहाव करही। अब पंडित शुक्रदुम हो गए विष्णु प्रसाद जी काबर रद्दल वही बता रहे कहूँ लइका मर पे तमोर का हो ही कहा महाराज। तो सुबह हुआ दौड़ते दौड़ते सर खींचे वाला लइका ला दोनों वणिक नहीं बताई वणिक जिला खींचत खींचत लेकिन 4 कदम बची थी माँ गंगा। तो पंडित जी ने सोचा हो सकत भूतवा मन मजाक कर दिन हो ही जो गंगा का दर्शन कर ले, गंगा गंगा नाम उच्चारण कर ले या गंगा जल पान कर ले तो उसका पुण्य एक ही होता है। गंगे गंगे तियो ब्रुयात 7 जन्म सतैरपि। ध्यान देना, घर में नहाओ या कहीं पर भी नहाओ, नहाते समय अगर आपने 3 बार गंगा गंगा कहा तो आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। घर में जब भी नहाओ तो सबसे पहले पानी को पैर में डालो, चाहे लोटा में नहाओ बाल्टी में नहाओ कहीं नहाओ, पहले पानी पैर में डालो और पैर में डालते समय भगवान विष्णु का ध्यान करना। फिर अपने हाथों को जल में डुबाना, हाथ में पहले जल डालना और सिर में जल डालना, फिर पूरे शरीर को भिगाना। तो मेरी माताओं सज्जनों, पैर में जल डालोगे तो विष्णु का दर्शन होता है, हाथ में जल डालोगे तो ब्रह्मा जी ने किस में झोंका था? भगवान के चरण कमल को, हाथ में ब्रह्म कमंडलु कमंडल में झोंका था तो मनुष्य ब्रह्मा का स्वरूप। और सिर में जल डालोगे तो माँ गंगा निकली कहाँ से? जटा से, भोले बाबा के जटा शंकरी। तो मनुष्य का ब्रह्मा विष्णु महेश और गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो पंडित जी सोचे हो सकता है भूत प्रेत ने मजाक कर दिया। अब जैसे ही पास में पहुँचे एक बैल चल रहा था, वो दौड़ते दौड़ते आया और उस बालक के पेट में अपने सींग घुसेड़ के उठा के पटक दिया। अब जोर से उठा के पटकी समर शुद्ध छत्तीसगढ़ी में कच्चार दिसोले उठा के है तो बाँचे ही वो लेकर रहे थे पुटले प्राण त्याग दिया। अब जैसे ही बालक मरा तो माँ रोने लगी, पिता रोने लगा। अब पंडित घला रोई इसका दिखाए बर रोए कि कैसनो रोए भाई कि जवान ले कहीं खर मर के रद्दा मैं ही बताए रहे हूँ। अब ससान भर रो ले तकत को सुघर पति रहे कि पत्नी रहे कि बेटा रहे कि नाते रहे, जब तक सांस है तब तक आस है। और जहाँ सांस टूटी तहन आसरा गला छूट जाते। और विशेष बात आपको बता दूं, जो होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है प्यारे। भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिना मया हतान हिताम पूर्वमेव। अर्जुन, मेरे से पहले भी कोई नहीं है और मेरे बाद में भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाव करो सोई सोई। तो मनुष्य जीते तक बहुत आसरा लगाता है पर मरने के बाद कौन साथ देता है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहे चितायां परलोकमार्गे धर्मानुनो गच्छति जीव एका। कौन साथ देते? ध्यान देना, धनानि भूमौ, कई कड़ खेत रहा है, कई मंजिल घर रहा है, कतको सोना चांदी हीरा पन्ना मणि माणिक जवाहरात रहा है, वो कहाँ तक साथ देते? वो धरती में पड़े रही थे, चाहे कखरो होए, जजमान के होए कि महाराज के होए। आज तक कोनो धर के जात देखे हो, थोड़ा बहुत धर ले रहा हो जेब में रद्दम काम आई है। धन दौलत संसार में पृथ्वी में पड़ा रहेगा, भूमि में पड़ा रहेगा। पशवश्च गोष्ठे, हर मनुष्य चाहता है कि मेरे घर में अच्छी गाय रहे, अच्छा बैल रहे। अब आजकल कुकुर पोसे भारी जमाना है, तो कुत्ता भी उस खूंटे से बंधे रहेगा, खूंटा छोड़ करके नहीं जाएगा। कोनो जात देखे हो गाय गरुआ मन ला कि मोर मालिक मर गए, बैला जाते मालिक संग में, घोड़ा पोसे रही थे जाते नहीं, मोर मालिक मर गए महू मर जाओ। जवैयल जाके देते सब गोविंदाय नमो नमः। तीसरा, धनानि भूमा पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने।
जो पत्नियां है घर के दाई माई मतलब कहाँ तक जाए के आदेश है, दुआरी में निकाल ही, पिंडा पर ही, पिंडा नहीं भी पर ही तो चलोगा आरती करके पाँव पर लो और पाँव पर इन तहान लेग जा, कस के रोही मोर जोड़ीदार चल दी ददा। फिर गीस का जोड़ीदार के संग में उनका साथ कहाँ तक है, तो केवल दरवाजे तक है। ये शरीर जिसको हम अपना समझते हैं, इसको इतना पाल रहे पोस रहे हैं, पर ये कहाँ तक साथ देता है, तो चिता तक साथ देता है। और जैन गांव पारा बस्ती के माने जैन अपन बिल्कुल जान से भी प्यारा मानते हैं कि होगा हमार पड़ोसी कोनो दिन साथ दी, का साथ देवैये दादा मरघटियम लेकिन मुखांगनी दिन 5 लकड़ी डारिन तान तय कोनो मैं कौन सियावर रामचंद्र की। तो सच में कौन साथ देता है, धर्म साथ देता है। तो धर्म काए ये जैन अभी भागवत कथा सुना था, वे धर्म ए साथ दही। जैन भगवान के पूजा करत हो तेन धर्म है वो साथ दही। जो दान पुण्य आपने किया वो आपका साथ देगा, तो इसके सिवाय कोई और साथ देने वाला नहीं है। तो वो बेटा मरे तो पंडित जी राहे तेन गंगा जी में बहा करके वापस आने लगे। अब आज जानबूझ के रुकिस महाराज जिन गांव कल रुके रीति हाँ मैं देख तोला में लेका को उद्धार होए है कि नहीं होए है। अब जैसे ही 12 बजे रात में पंडित जी गए तो मेरी माताओं सज्जनों वहाँ सब भूतवा परेतवा में रोवत रहे। तो पंडित पूछे कसगा तुमन काबर रोवत हो भाई, ओ लइका तो मर गए। तो भूतवा परेतवा मन कहा है महाराज ओ लइका ला ओतके बेर मरना रही से, वही बैला के सींग से मरना रही से, समय घला वही रही से, जगह घला वही रही से, जन्म विवाह मरण गति सोई जो जस लिखा तहाँ तस वही। मनुष्य कहता ना फलाने जगह गीत गा उहे हो गए, वाह ओकर किस्मते में लिखा है वहाँ होना किससे नहीं हुई। जितना वाह विवाह वहाँ गए तो विवाह हो गया गलत, जितना नसीब में लिखा है विवाह वहीं होगा। वहाँ जातीस नहीं तो मरती धुन नहीं मरतीस गलत, उसकी मृत्यु ही वहाँ उसको लेकर के गई है। एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत, एक बार भगवान भोले बाबा से मिलने कौन गए, भगवान नारायण विष्णु जी की मिले बर। तो गरुण जी बाहर में रुके रहे, उतके बेर भगवान यमराज पहुँच गए। और यमराज देखिस गरुण जी महाराज देखत रहे विष्णु राम जी एक क्षण नान कन चिरई कैलाश पर्वत में बैठे रहे। और यमराज होकर ढाल देखत देखत अंदर घुस रही। तो गरुण जी देख डरिस, हो सकत है एक चिरई एमेर रही तो यमराज हेला मार डरही। तो जहाँ यमराज भीतर घुसे तो गरुण जी अपन पीठ में बैठा रही और कई हजार किलोमीटर दूरिया छोड़ के आगे बाहर निकलिस ना। यमराज गरुण जी हंसे, गरुण जी हंसे। तो यमराज कहे काबर हंसथस गरुण। गरुण जी ने कहा महाराज अगर वो चिड़िया यहाँ रहती तो आप उसको मार देते। यमराज कहते हैं बेटा वो यहाँ रहता तो मैं उसको नहीं मारता। है बिल्कुल चुप रहो। तो मेरी माताओं सज्जनों गरुण ने क्या कहा, यमराज ने वो यहाँ रहता तो बच जाता, पर तुमने अपना दिमाग लगाया कि यमराज की दृष्टि से इसको हटा दूं। तो अब देख लो गरुण कहे दिव्य दृष्टि से जैन गुफा दुआरी मोल गरुण छोड़ के आए रहे नहीं, गरुण छोड़ के पाछू हटी सब एक ठन सांप निकले सट्टा पलो चिरई ला धर ले। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कितनों भी भगोगे तो मौत से नहीं भग सकते। सब दिन मरना नहीं है और एक दिन बचना नहीं है, ये अकाट सत्य है। आज कोई चला गया तो हम प्रसन्न ना हो कि आज वो चला गया, तो ये जागीर हमारे बाप की नहीं है प्यारे। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जिन दिन बुलावा ही ना वो दिन कोई नहीं बाचे। राजा भी जाएगा रंक भी जाएगा, जोगी भी जाएगा भोगी भी जाएगा।
आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अच्छा, साथ छोड़ता कौन है? शरीर तो यहीं पड़े रहता है। ऐसी कौन सी क्रिया है जो रुक जाती है? तो केवल सांस है, ये सांस रुकता है। अच्छा ये बताओ, एक मनुष्य के बार सांस लेते 24 घंटा में? बहुत कथा सुने हो ना? मैं यहीं में पकड़ता हूँ दादा। हर मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है 24 घंटे में। कितना? 21,600 बार। आप कहोगे महाराज प्रमाण है? तो मैं गद्दी से जब भी बोलता हूँ तो अप्रमाणित वाक्य नहीं बोलता। गरुड़ पुराण खोल के देखना। अच्छा, 21,600 बार जो सांस है उसको विभाजित कर दो तो 6 6 2 12, 6 3 18, 6,000 ब्रह्मा, 6,000 विष्णु, 6,000 भगवान शिव। बचा कितना? 3,000 माँ भगवती। अब कितना बचा? 600 गणेश जी को दान कर दो। कहता नहीं, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश। ये 5 देवता हैं, उन्हीं का नाम ये जीव जपता है। सांस ले एक बार देखो भला का की थे जीव है हंस। अब माइक नहीं तो सुनाते हो तो सभी जगह सुनाता हूँ है ऐसे ऐसे देखो भला, कोशिश कर। सर्दी धरे हुई तेन मन मत कर, नहीं बोलो के निकल जाए। हाँ, गड़बड़ हो जाए, है ना? बोले भागवत भगवान की। तो विष्णु राम जी साथ कौन देगा? भगवान साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा एक बात, दूसरी बात, कभी भी अपनी मुक्ति का साधन स्वयं करना है। खासकर कलयुग में कोई लिखा मन के ठिकाना नहीं है। बेटा मन के कौन नरवम छोड़ के आ जाए। ये कथा सुने हो? कौहक जरीम लटके हाँ वो। एक सियान मर के दादा हो, मरना सबको है, ध्यान देना। तो वो सियान मरे तो 3 बेटा ओखर रहा है गाँवे में। अब एक बेटा रहा है परदेश में। अब वो मरे के डोकरील चेतईत। मोर इच्छा है वो छोटे बेटा के हाथ में गंगा जी जाते हो। अब आज काले मोबाइल हो गए तो तुरंत पता चल जाते दादा होने। 12 महीना में बरसी होले पता चले फलनवा नहीं है गवाह बोलत 12 महीना हो गए। तो पहले इतना विज्ञान आविष्कार नहीं किया था। अब 4 महीना बाद वो डोकरा छोटे बेटा आए तो डोकरी रोवे तोर बाबूजी मर गे बेटा। तो बेटा का कहले भाई गए चुप, कही भो बाजा मत बजा, मरैया मर गए, सब लोग मरना है, तहूँ जावे मैं हूँ जाऊँ। तो मोर बर कुछ काम छोड़ के गे है रे। तो छोटे बेटा का है हो डोकरी कहे तोरे अडघम बैठे बेटा। तो बेटा का है मर गए मोर अडघम काबर बैठे, नहीं हाड़ा माड़ है रे गंगा जी जाए बर। छोटे बेटा मने मन में सोचा है जिया तले पेरित त पेरिस, मरे के बाद आओ मोरे अडघम माड़े। तो ले कहीं धर के जाऊँ। अब ज़्यादा दूर है नहीं रही दादा हो, 20 किलोमीटर है वो खरगांव ले गंगा जी। तो सुबह हुआ, सब आरती उतारिन और झोली बनाते नहीं दाई हो, टोटा में लटका के जाते हैं और भूया में नहीं मढ़ाए असला। तो सब जन चाउर डालिन, दूध डालिन और हर्रा डालिन, बढ़िया आरती उतार के रोग आग विदा करें। छोटे बेटा का है पहुँचा देवे बेटा गंगा जी। बेटा का है हो। अब धर के निकले मोटरसाइकिल में 15 किलोमीटर गे तो एक ठन नरवा बुहावत रहे। अब बने पानी रहे, पानी चलत रहे धार, 2-4 दर्जन नहावत रहे। छोटे बेटा पूछे कसगा ये नरवा कहाँ जाके मिल जाते? गाँव मन का ये ना थोड़ा दूर बाद जा के गंगा जी मिल जाते। तो छोटे बेटा सोचे सो लइका हा 5 किलोमीटर जाऊँ 5 किलोमीटर आहूँ, 10 किलोमीटर हो गए है नहीं। और पेट्रोल के रेट आजकल भारी बढ़े। 5 किलोमीटर बर सोचे 5 कदम बर सोचे लग। तो एक काम करो कि कौन देखे लाए है अपन दादा खाड़ल एहिम छोड़ देता हूँ, पहुँच जही गंगा जी। तो वारे कलयुगी बेटा वो निकालिस नारा ला तो उलद नहीं देती इसका। उलद हूँ तो ही मेरे मार जही कि क्यों हा। गटरी सुधा जा दादा हर हर गंगा। पहुँच जबे पाँ परी सौ छोड़ दे। अब नरवा में सगबे जगह पानी नहीं रहा, कोनो कोनो मेरे अटा जा रही थे। अब बढ़िया कौहर अवार में गे तो कौहक जरी मोनारा रहे तेन फंस गए। अब डोकरील सुरता दे कौहक जरीम लटके हों वो।
का सपना दे, कहूँ जरीम लटके हाँ वो 15 दिन बाद डोकरी अपन छोटे बेटा पूछे कसरे तोर बाबूजी रोज सपना देते बेटा, कहूँ जरीम लटके हाँ वो कहाँ छोड़ के आए है। छोटे बेटा कहा है वाह तोला सपना देते दाई, हाँ मैं सोचे पहुँच गए हो ही। दाई मन कहा पहुँच गए हो ही कहा थे ते कहाँ छोड़ के आए है। तो 15 दिन बाद पूछे ना भाई और डोकरी मन सच बताते कहाँ छोड़ के आए है। वो छोटे बेटा कहा है देख मोला जिहा बनी तिहा मैं छोड़े, फिर हमार दादा न मरे बात सठिया आगे है। खबर 15 किलोमीटर लहुट के आ जाते सपना देवर और 5 किलोमीटर वही डार जा गंगा जी में नहीं मिल सके घर जांगर नहीं चल तो ऐसा कलयुगी बेटा है विष्णु राम जी तो अपनी मुक्ति का साधन स्वयं कर लो। ये कथा सिखाते हैं प्यारे। गरुड़ पुराण में भगवान कही थे जब तक धन दौलत अपन हाथ में है तब तक दान कर ले पुण्य कर ले, जहाँ बेटा बहू नाते नतुरक रहा जाए धन तोरे कमाए भले हज फिर लुलवात ले देखे बर हो जाए। खूब खाए के मन हो टेटिया में पैसा नहीं रहे, दान करे के मन हो जांगर नहीं चले, इसलिए जब तक चाहो भगवान का भजन करे लो। तो गंगा मैया की मिट्टी की महिमा सुनाए, फिर भारत की महिमा सुनाए। ये भारतवर्ष जो है ना देवता तरसते हैं, भले 1000 वर्ष की उम्र है देवता मन के अमृत पी पी के बैठे हैं, फिर भी देवता तरसते हैं कि काश हमारा भी जन्म मनुष्य बन करके हो जाता, हम भी भगवान की कथा सुन लेते। भले मन के मन 50 साल 60 साल में मर जाते, फिर एक हर जीवन धन्य के 50 साल में जतका पुण्य हमन करथन उतका देवता मन नहीं कर सके। अभी मैंने कहा था भाई भागवत में लिखा है सियावर रामचंद्र की, तो भारत की महिमा सुनाए। भारत की महिमा के बाद अजामिल की महिमा सुनाए। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, धन संपदा से परिपूर्ण, पर मेरी माताओं सज्जनों जब तक मनुष्य नाम कमाना रही थे तब तक नाम कमाथे, और बदनामी जिन दिन कमाना रही थे तीन दिन बदनामी कमाथे। इतना परिचित और चर्चित ब्राह्मण थे अजामिल जी, अतराब भर में नाम चले। कोई नाम ब्राह्मण कहते तो अजामिल का नाम पहले आता। पर एक दिन हुआ क्या, अजामिल जी जा रहे थे इस गांव से उस गांव, जेठ का महीना, प्यास लगी, सरोवर में गए जल पिया और जैसे जल पी करके अजामिल जी बाहर निकले तो एक शूद्र गणिका को साथ में लेकर के बैठा था। अजामिल जी ने गणिका को देखा, भाव भंगिमा में मोहित हो गए। तो ब्राह्मण का पतन कब होता है, ब्राह्मण मिट जात पर नारी से प्रीत किए, क्षत्रिय मिट जात दान और हाथ खोए से, पवन के झरोखन से बादल मिट जात जैसे, अमान घट जात बहुनि तहु घर जाए से। मेरी माताओं सज्जनों पंडित का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कब तक, जब तक उसका नेत्र संयमित है। और जिस दिन ब्राह्मण चरित्रहीन हुआ उस दिन से उसका कोई रक्षा करने वाला नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को अवश्य संयमित और नेत्र तो विशेष संयमित ही रहना चाहिए। खेती के प्रलय से मिट जात है किसान जैसे, अच्छा कहूँ 10 एकड़ में चना गदगदाक पाक गए है, किसान सोचे काले जुअर में हाँ हंसिया चला हूँ, रात कन कहूँ आगे लग गए कि ओला बरस गए, और 10 एकड़ कहूँ चौपट हो गए तो किसान बाँची ही, ओला कोई बचैया नहीं है। मान घट जात बहु नितहूँ घर जाए से, के गाँव कहूँ मैं क्या ससुराल हो गए, और बहु कहूँ धुरपैया फान दे। धुरपैया फानना समझा था नहीं, बिहनिया मई के सुबह ससुराल, सुबह मई के बिहनिया ससुराल, तो वो धोबी कुत्ता न घर के ना घाट के, नौखर मई के जमा सम्मान होए, नौखर ससुरारे में सम्मान हो। इसलिए बहुओं को बेटियों को विशेष एक पग में ही चलना चाहिए, मायके के होकर के रहो या ससुराल के होकर के रहो। तीसरा, पवन के झरोखन से बादल मिट जात जैसे, अच्छा बादल आग कहूँ चढ़ गए, अबक तबक टिपकैया है, और ओतके बेर कहूँ हवा चले धर ले, तो जान जाना वो बादल बरसेगा नहीं, हवा उसको यहाँ से वहाँ मिटा देता है। तो अजामिल नाम के ब्राह्मण गणिका को ला करके अपने घर में रखे। मेरी माताओं धीरे धीरे पता चला ये ब्राह्मण पदभ्रष्ट हो गया, चरित्रहीन हो गया। लोगों ने राधे राधे
तो लोगों ने अजामिल जी को बुलाना बंद कर दिया। अब ये बताओ